मसीह और उसकी कलीसिया की निस्बत एक बड़ा भेद है। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। बीवियां अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहें जैसी खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है और वो बदन का बचाने वाला है। बस जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है, उसी तरह बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्यार किया और उसकी खातिर अपने आप को हवाला कर दिया, ताकि उसे कलमे के साथ पानी के गुस्ल से साफ करके मुकद्दस करे और खुद अपने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करे, जिसमें दाग या शिकन या इस किस्म की कोई चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। चाहिए कि इसी तरह शौहर भी अपनी बीवियों को अपने बदन की मानित प्यार करें। जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि वो उसे पालता पोसता है, जैसे कि मसीह भी कलीसिया को, क्योंकि हम उसके बदन के अज़ा हैं। इसलिए मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये एक बड़ा भेद है, यानी मसीह और कलीसिया की निस्बत। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी अपनी बीवी को अपनी मानित प्यार करे और बीवी अपने शौहर का अदब करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो खुदावंद से डरते हैं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानित होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम दुनिया में सितारों की मानित चमकोगे, क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 13वां बाब 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। तब वो कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानित है? मैं उसे किससे तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानित है, जिसे एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया और आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। और फिर उसने कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानित है, जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया, हत्ता कि सब खमीर हो गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना, हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।